सोशल मीडिया के जरिए लड़की को फंसाया, उसका शारीरिक शोषण किया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की। फैज़ान उर्फ अक्षय ने लड़की के साथ पहले तो सोशल मीडिया के जरिए चैटिंग करी, उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाया और उससे गोंडा के झांगुर बाबा के पास लेकर गया, जहां पर उसके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। फैज़ान उर्फ अक्षय पहले लड़की को फंसाता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराता है। एक पीड़ित लड़की हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, आपकी फैज़ान उर्फ अक्षय से कब मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई थी? जी ये 2015 की बात है और लखनऊ में जो ये लड़का है मोहम्मद फैज़ान, इसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम की एक आईडी बना रखी थी और इसी से उसने हमसे वहाँ पे अपनी दोस्ती बढ़ाई, बातचीत बढ़ाई और वहाँ से इसने अपना धीरे धीरे भरोसा जीता। और उसी टाइम इसने जो अपने परिवार का भी जो आईडी वगैरह दिखाया था और जो इसकी बहन से मिलवाया था वो भी सब हिंदू ही था। ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका रहन सहन था, जो इसका पहनावा था, जिस हिसाब से ये रुद्राक्ष, तुलसी और कड़ा वगैरह पहनता था, वो सब हिंदू ही रीति रिवाज के हिसाब से था। तो हमें उस पर भरोसा हो गया और 2016 में इसने नौकरी का झांसा दिया, पढ़ाई का झांसा दिया और वो हमें गाज़ियाबाद लेके आया। यहाँ पे कई साल तक वो मेरे साथ उसने हमें रखा और यहाँ पे वो मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध कई बार उसने शारीरिक संबंध बनाए और ये हमें शादी का झांसा देता रहता था। शुरुआत में 2018 में हमें इसके परिवार की सच्चाई का पता चला, उनके रहन सहन से, खाने पीने से, और ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो लड़का है अक्षय, ये भले इसका सारा जो डॉक्यूमेंट था अक्षय के नाम से था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी इसकी रहन सहन और खाने पीने की चीज़ें ये मैच नहीं कर रही थी। और हमें जब खटका दिमाग में तो हमने और पता लगाया और ये पता चला कि इसका असली नाम मोहम्मद फैज़ान है और ये लोग गोंडा के रहने वाले हैं और ये लोग सब मोहम्मदन है, इनका पूरा परिवार जो है ये मुस्लिम ख़ानदान से बिलोंग करते थे। तो जब हमने इस बात की आपत्ति दिखाई तो फैज़ान ने अपने माँ और बहन के साथ मिलके हमें गोंडा लेके गए और वहाँ पे इन्होंने मेरे ऊपर इस्लाम धर्म को अपनाने का दबाव बनाया, वहाँ पे मेरे साथ शोषण किया और इन्होंने हमें तरह तरीके की इस्लामिक चीज़ें पढ़ने पे और बोलने के लिए मजबूर किया और कुछ किताबें भी दी। और अब जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो छंगुर बाबा का जो नेटवर्क निकल के आ रहा है और वहाँ पे जब हमने देखा तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि यही जो छंगुर बाबा थे, इसी छंगुर बाबा के जो मस्जिद या मदरसा था, इसी से मिलवाने के लिए हमें फैज़ान उस टाइम वहाँ पे लेके गया था। और जब हम अब छंगुर बाबा की तस्वीर देख रहे हैं तो हमें याद आ रहा है कि ये वही बाबा था जिससे इसने मिलवाया था इनकी जगह पे। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी मेरे जैसे जो उस जगह पे मौजूद थी और सबके साथ वही इस्लामिक जो ब्रेन वॉश होता है, जो इनका टेक्निक होता है कि कैसे इस्लामिक चीज़ों की तारीफ़ करना, धीरे धीरे किताबें देना, ये सब देना, वो सब वहाँ पे चल रहा था। जैसे तैसे हम वहाँ से ज़बरदस्ती करके हम वहाँ से निकल के आए और फिर ये 2023 तक अलग अलग माध्यम से ये मेरा बलात्कार करता रहा, मेरा मानसिक शोषण करता रहा, मेरा आर्थिक शोषण करता रहा और हमें इस बात की धमकी देता कि ये मेरे जितने भी इसके पास तस्वीर हैं वो वायरल कर देगा। इसने 2019 में मेरा एक एबॉर्शन तक करा दिया और उस एबॉर्शन की रिपोर्ट और सारी चीज़ें दिखा के भेज के हमें व्हाट्सएप पे हमें ब्लैकमेल करता कि अगर हमने किसी को कुछ बोला या हम यहाँ से निकलने की कोशिश की तो ये उस चीज़ को वायरल कर देगा, मेरे घर पे पहुँचा देगा, जिस बात से हम डर जाते और हम इतना एक्शन नहीं ले पाते थे। फिर इसका जो पूरा षड्यंत्र था वो ये था कि पहले तो ये नशीले पदार्थ का खुद भी सेवन करता था और ये कुछ ऐसे नशे की गोलियां थी जो हमें देता था और उससे ये मेरे दिमागी क्षमता को ये कमज़ोर कर रहा था ताकि हम इतना इसका विरोध ना कर पाए हर छोटी छोटी चीज़ पे। अचानक से हमें ये पता चलता है 2023 में कि इसने मेरे तमाम सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बना रखे हैं मेरे ही नाम से और उस पे ये तरह के लोगों से बात कर रहा है, मेरी फ़ोटोज़ का जो आदान प्रदान है वो कर रहा है। और जब हमें ये पता चला तो हम इसके चंगुल से जैसे तैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से निकल गए और फिर हमने 2024 में बहुत मेहनत करके बहुत लोगों के पास जा के कमिश्नर के थ्रू फाइनली 2024 में हमने FIR
दर्ज कराई। कहाँ कराई थी एफआईआर, कहाँ दर्ज कराई आप? ये गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में हमने एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि ये वहीं की घटना थी। और अब जब हम देख रहे हैं कि जो तमाम जो हिंदू संगठन है, जैसे एक हिंदू रक्षा दल है जिसके लिए हम आभारी हैं, उनकी जब वीडियोस हमने देखी कि वो किस तरीके से छांगुर बाबा के रैकेट का पर्दाफाश कर रहे हैं, कैसे और भी हिंदू लड़कियां हैं जो छांगुर बाबा के रैकेट में फंसी हुई हैं, तो हिंदू रक्षा दल की वीडियो हमने देखी और हम उन तक पहुंचे कि मेरे साथ भी यही घटना घटी। और अब हम वीडियो देख के इस बात का एहसास कर रहे हैं, तो हमने उनको ही मदद के लिए अप्रोच किया और फिर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो मेरी इस चीज़ में सहायता करेंगे ताकि हम अपनी कहानी को सही माध्यम से हम दुनिया के सामने रख सकें। इसने 2022 में मेरे साथ धर्म परिवर्तन की हदें पार कर दी, जब ये हमें ज़बरदस्ती लद्दाख लेके गया। और इस बात का हमने सब जो कंप्लेन में भी अपने दर्ज कराया है, अपने 161 और 164 के बयान में भी दर्ज कराया है कि 2022 में दिसंबर के महीने में जब बर्फ़ जमी होती तो ये हमें लद्दाख लेके गया। वहाँ पे इसने हमें कोई मस्जिद या मदरसा टाइप की जगह थी जहाँ पे ले जाके कुछ इस्लामिक शब्दों का बार बार उच्चारण करा रहा था, ये सब चीज़ें थी। और ये इस फिराक में था कि जैसे तैसे ही हमें किसी जगह ले जाना चाहता था जो काफ़ी लद्दाख के एकदम बॉर्डर पे थी। और मेरे दिमाग में उस बात का बहुत डर था और मौसम ख़राब होने के चलते, रास्ता बंद होने के चलते वहाँ पे जाना नहीं हो पाया। तो वहाँ से वापस आते ही हमें समझ में आता है, और ये रैकेट देख के समझ में आता है कि इसके दिमाग में यही था कि हमें या तो दूसरे देश भेजना चाहता है या बॉर्डर के उस तरफ ये भेज के अपना जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म करना चाह रहा था, क्योंकि इसका जो ये पूरा भांडा था ये 2015 से चल रहा था जो 2022 तक खिंच चुका था। तो ये जैसे तैसे ये सारे मामले को दबाना चाहता था और ये इस चंगुल से बच के निकलना चाहता था। लद्दाख से आप कैसे निकल के आए? लद्दाख से फिर वापस कैसे आए? जैसे गए थे वैसे ही आए, क्योंकि मौसम आपको पता चल गया था ना कि क्या ये धर्म परिवर्तन या मुझे साइडलाइन करने के लिए ही यहाँ पर लेकर आया, तो फिर आपने उसका विरोध किया था? हमने उस वक्त विरोध किया, लेकिन इस बात का भी डर था कि अगर हम हद से ज़्यादा कुछ करेंगे तो वहाँ पे मेरे पास, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था, किसी को फ़ोन करने की कोई चीज़ नहीं थी, तो जैसे तैसे जो टिकट जो थी उसी टिकट पे बैठ के आया। और यहाँ से आने के बाद हमने उससे धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू किया और 3 महीने के अंदर ये गायब भी हो गया। जब ये मार्च में गायब हुआ तो हमें फिर पता चला कि अच्छा इसने मेरे जो अकाउंट बना रखे हैं। और इसके बाद जब हमने इसको अप्रोच किया तो इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं आता था, इसका कोई फ़ोन नहीं उठता था, कुछ भी नहीं होता था। और पता चलता है कि इसने वहाँ पे किसी और लड़की के साथ इसने संबंध बना लिया है और वो चीज़ें। इस दौरान ये और भी हिंदू लड़कियाँ थी जिसको इसने मोलेस्ट किया है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया है, जो इसके साथ काम कर रही थी या इसके साथ कहीं पढ़ती थी। अब वो लड़कियाँ से भी मेरी अपील है कि अगर कोई भी जो फैज़ान और उसके गैंग के रैकेट के साथ जो छंगुर बाबा का ही एक मिला जुला एक पूरा संगठन है जो इनका उससे जुड़ी हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो देख के सामने आए और अपना जो सच है वो हिम्मत के साथ सबके सामने रखें, ताकि ऐसे लोगों को का पर्दाफाश हो सके और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। आपने एक हिम्मत वाला काम किया है। मुझे ये बताइए, लास्ट आप जब झांगुर बाबा के पास गई थी तो कैसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई थी उस समय, अगर आपको याद आ रहा हो तो? हम जब वही 2018 में ही जब गए थे तो उनका यही था कि वो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग वो रखे हुए थे, मतलब लोग जो कुछ ऐसे बुढ़े से थे, कुछ मतलब नॉर्मल 30, 40, 25 ऐसे हर उम्र के लोग थे जो इस्लामिक चीज़ों को पढ़ाते थे, इस्लाम की तारीफ़ करते थे, कुछ ऐसी फ़ोटो वीडियोज़ और कुछ ऐसे मूवीज़ दिखाते थे जिसमें इस्लाम को कैसे ब्रेन वॉश करना है उस हिसाब से लड़कियों को, बच्चों को, लड़कों को ये सब दिखाई जा रही थी। और उनको इसी झांसे में लेके उनको धीरे धीरे सॉफ्ट मैनिपुलेशन करके उनके साथ उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और साथ ही साथ उनको कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें दी जाती है जिससे वो अपने जो संस्कार हैं और जो अपनी जो सूझबूझ की जो शक्ति है वो भूल के वो इस्लाम में अपना आ जाएं और इनके लिए इनका जिहाद पूरा करें। फिलहाल फैज़ान और उर्फ अक्षय कहाँ पे रह रहा है? आपको कैसे पता चला कि वो और आप ही की फेसबुक आईडी से किसी और लड़कियों को ही फंसा रहा है? ये हमें सोशल मीडिया के ही माध्यम से पता चला और हमने फिर तभी इसके खिलाफ कंप्लेन करी और जब कंप्लेन करी तो फिर पुलिस ने उसके खिलाफ तो एक्शन लिया और उसकी गिरफ्तारी करी। और जो 2 एक्यूज थे, उसकी माँ और उसकी बहन, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। फैज़ान अभी गिरफ्तार है? हाँ। कौन सी जेल में?
ये मत पूछो। जेल नहीं पता है आपको अभी। फिलहाल इनका कहना है कि फैज़ान उर्फ अक्षय हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, सोशल मीडिया के जरिए, चैटिंग के जरिए उनसे दोस्ती करके उनको अपने जाल में फंसा कर झांगुर बाबा के पास ले जाता था और धर्म परिवर्तन कराने का उसका प्रयास रहता था। फिलहाल ये जो लड़की है उसे उसके चंगुल से निकल कर बाहर आ गई है और अब ये न्याय की मांग कर रही है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।